हम चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा मजदूर ने किया मैट पर कसी से वार, गंभीर अवस्था में मैट को किया हायर सेंटर रेफर। ज्ञापन देने गए किसान को गिरफ्तार करने का विरोध। सदस्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22। धान मंडी ठेका प्रथा हो बंद, मजदूरों से करवाए मंडी यार्ड के सभी कार्य। अब खबर विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के गांव डबलीवास कुतुब में मैट पर मनरेगा मजदूर द्वारा कस्सी से वार कर चोटिल किया गया। मैट को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बताया गया कि देरी से पहुंचने पर हाजिरी नहीं लगाए जाने से गुस्साए मजदूर ने कस्सी से 3-4 बार सिर पर वार किया, जिससे मैट बुरी तरह से चोटिल हो गया। ये घटना है गांव डबलीवास कुतुब की। मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा मजदूर द्वारा मैट पर कस्सी से वार कर उसे घायल कर दिया गया। कस्सी से 3-4 बार वार करने से मैट की हालत गंभीर हो गई, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में मैट सुखदेव सिंह को हायर सेंटर श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सोमवार को मजदूर दर्शन सिंह के 2 घंटे देरी से आने पर उसकी हाजिरी नहीं लगाई गई। इसके बाद मंगलवार को मजदूर कार्यस्थल पर पहुंचा, हाजिरी नहीं लगाए जाने का विरोध जताया। बताया गया कि मनरेगा मजदूर शराब के नशे में था और उसने कस्सी से 3-4 बार मैट के सिर पर वार किया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। दारू पी रखी थी वहाँ डबली के पास, कॉलेज के पास नरेगा में कस्सी मारी गई है। कस्सी से वो दारू पी रखी थी, उसने एक सिर में कस्सी मारी, 4 कस्सी सिर काट दिया नरेगा वालों से। मेट का नाम है सुखदेव सिंह। बात ये है कि पहले दिन वो 7 बजे का टाइम है, आया 9 बजे। तो दूसरे दिन उसकी हाजिरी, एक दिन पहले दिन की हाजिरी कट होगी, दूसरे दिन बोला दारू पी के आया, वो बोला हाजिरी क्यों कट की मेरी, तो उसने कस्सी मार दी दारू पी के। मेट की हालत अभी गंभीर ही है। वो कहाँ भेजा उसको भेज दिया, गंगानगर रेफर कर दिया। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि आरोपित को राउंड अप कर लिया गया है और मामला दर्ज कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली थी कोई डबल कुतुब पंचायत का 10 STG चक्के धोरी खड़ा पे नरेगा का काम चल रहा था। तो वहां सुबह करीब 7-7:30 बजे मजदूर वगैरह काम पे आए हुए थे। तो एक मजदूर था दर्शन सिंह उर्फ बुद्ध सिंह, निवासी डबली रठान। तो उसका जो मेट था वहां पे सुखदेव सिंह, उसके साथ कल इनके कोई एब्सेंट लगी थी, लेट आया था इसलिए हाजिरी नहीं लगी थी, उसकी गैर हाजिरी इनकी तो कर दी थी उसने। उस बात को लेके आज इनकी आपस में तू में हो गई। तो उसके दौरान पहले इनके झगड़ा हुआ और उसके बाद में उसने कस्सी आ गई हाथ में, तो कस्सी से उससे 2-3 बार किए, तो घायल हो गया, वो वहीं गिर गया। उसको लाके टाउन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहां से उसे हायर सेंटर में गंगानगर रेफर कर दिया। और आरोपी है जो इसमें दर्शन सिंह है, उसको राउंड अप कर लिया और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। भारतमाला का जो आंदोलन चल रहा है, उसके तहत नापासर के किसान कल 3 बजे ज्ञापन देने गए तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में किसानों ने मंगलवार को SP ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर आंदोलन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। नापासर थानाधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबरी भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। गहलोत सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि SHO ने राजकीय बाधा पहुंचाने के आरोप में किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान थाने में अपनी बात रखने गए थे, इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है।
नापा सर थाना अधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। नापा सर एसएचओ को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड। भारतमाला का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके तहत नापा सर के अंदर हमारे किसान साथियों को कल 3 बजे हम साथी जब ज्ञापन देने गए तो हमारे साथियों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। कैसे तो कहने लगा आपकी हिम्मत कैसे हुई थाने में आने की, जबकि इस प्रजातंत्र में अधिकार है, आदमी का जाने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है। हमारे साथी बात करने गए, हमारे साथियों को अंदर बिठा लिया और उन पर राजकीय कार्यबाधा का मुद्दा बना लिया। इसलिए आज हम पूरे राजस्थान में ये प्रदर्शन एसपी ऑफिस का चल रहा है और उसके बाद अगर आज हमारे साथियों को रिहा नहीं करती है तो रात को हम बीकानेर की तरफ कूच करेंगे, वहाँ चक्का जाम का भी प्रोग्राम हमारा मन। इस विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं कि भारतमाला के अंदर जो कानून बने हुए हैं उस कानून की पालना करवाना भी एक अपराध हो गया है। कल हमारे साथी नापा सर के अंदर जो हमने परिवाद दिया था 20-25 दिन पहले, जो हमारे अवार्ड के अंदर धांधलेबाजी की गई है, गलत अवार्ड बनाया गया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु परिवाद दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, कोई जांच नहीं की गई है। तो उसका हम रिमाइंडर देने के लिए वहाँ नापा सर थाने हम हनुमानगढ़ में भी गए थे, लेकिन हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक हमारे हनुमानगढ़ के पुलिस थानों के अंदर हमें ऐसी कोई मुसीबत देखने को नहीं आई है, लेकिन नापा सर के अंदर हमारे साथी वहाँ रिमाइंडर देने के लिए गए थे कि इन पर कार्रवाई की जाए, हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। तो वहाँ के थानेदार ने, दरोगा ने हमारे साथियों को वहाँ पिटाई की और बंधक बना लिया, खुद ही अपनी वर्दी फाड़ करके उनके ऊपर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दायर कर दिया और वहाँ जेल के अंदर डाल दिया। तो आज हम विरोध प्रकट करने आए हैं, बिना शर्त दरोगा माफी मांगे और हमारे साथियों को रिहा करें, वरना हम कल वहाँ पूरा राजस्थान नापा से इकट्ठा होकर के थाने को घेराव करेगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वहीं डटे रहेंगे। 6 माह के बिजली बिल और स्थायी शुल्क माफ करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली बिल में लगा स्थायी शुल्क वापस दिलाने की मांग की। डिस्कॉम ने लॉकडाउन अवधि में बिजली बिल बिना रीडिंग के जारी किए, इससे उपभोक्ताओं के ज्यादा राशि के बिल आए, वहीं बिलों में स्थायी शुल्क भी काफी बढ़कर आए। इससे हर एक उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि उधर से लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम धंधे नहीं, सभी बेरोजगार हैं। ऐसे में आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इसके अलावा शहर में जगह जगह दूध डेयरी खोल रखी है, जहां दूध से क्रीम निकाली जाती है और गंदा पानी मिलाया जाता है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। ज्ञापन में डेयरियों की जांच करवाने की मांग की गई। अगर ऐसा 1 माह में नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक तो केंद्र सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे जो कोरोना जो है बीमारी की महामारी का नाम लेकर लॉकडाउन किया था, उसके 6 महीने का जो बिजली का बिल है वो माफ़ करने और जो अधिनियम 1986 और 2019 के माध्यम से जो लोगों के ऊपर स्थायी शुल्क और सेवा शुल्क के नाम से जो बिल थोपा गया है उसको वापस लेने की मांग को लेकर मांग पत्र पेश किया गया है। दूसरा एक मांग पत्र इस बात को लेकर कि शहर के अंदर डेयरियाँ जो है जगह जगह डेयरियाँ खोली हुई हैं, उसमें क्रीम निकाली जाती है, गंदा पानी डाला जाता है और पानी के अलावा सिंथेटिक दूध इस शहर के अंदर सप्लाई हो रहा है, जिससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसलिए मांग की है कि इन डेयरियों की जांच की जाए और दूध वाले जो सप्लाई करते हैं उनकी जांच की जाए, उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इन सवाल को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना ज्ञापन सौंपा है और 1 महीने के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा और आंदोलन की चेतावनी देते हुए जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। जिला मुख्यालय पर सुबह करीब 9 बजे हल्की बारिश हुई, वहीं संगरी और रतनपुरा में तेज बारिश के समाचार मिले हैं। किसानों के मुताबिक बारिश से फसलों को फायदा होगा। कोरोना काल में उल्लेखनीय सेवा के लिए हनुमानगढ़ आगार की महिला परिचालक शकुंतला को जयपुर में सम्मानित किया गया है। महिला परिचालक ने यात्रियों की जांच के लिए 5 थर्मल स्कैनिंग मशीनें भेंट की थी। महिला परिचालक शकुंतला ने जरूरतमंदों की सेवा के लिए 5 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दिया था, जो कि 5 दिन का वेतन देने वाली प्रदेश की पहली महिला परिचालक थी। वहीं कोरोना से आमजन को जागरूक करने के लिए हजारों पंफलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवाए गए थे। इसके अलावा अपनी ड्यूटी के प्रति भी हमेशा तत्पर रहीं।
सेवा कार्यों के लिए उनका जिला स्तर पर सम्मान किया गया। इसके बाद प्रदेश स्तर पर रोडवेज में एमडी नवीन जैन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। परिचालक शकुंतला ने बताया कि यह प्रेरणा हमारे एमडी नवीन जैन से मिली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल व डिपार्टमेंटली लेवल पर 15 अगस्त पर सम्मानित हुई हूँ। इसके लिए मैं मेरे डिपो चीफ मैनेजर साहब व मेरे सभी स्टाफ का शुक्रिया व धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने जो कोरोना महामारी के अंदर जो भी कार्य किए हैं उसकी प्रेरणा हमारे एमडी साहब से मिली है। यह सामान मेरा अकेली का नहीं बल्कि राजस्थान रोडवेज व हनुमानगढ़ डिपो व हनुमानगढ़ जिले का भी है। इन तीनों के लिए गर्व की बात है और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिसने मेरी को प्रेरणा दी, कॉन्फिडेंस दिया और मेरे आगे बढ़ने का, अच्छे काम करने में साथ दिया। धान मंडी में ठेका प्रथा बंद हो, धान मंडी में मजदूरों से ही मंडी यार्ड के सभी काम करवाए जाएं। इस संबंध में तोला एसोसिएशन हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि किसानों की नरमा की फसल व्यापारियों के माध्यम से भारतीय कपास निगम खरीद किया करती थी, जबकि गत वर्ष भारतीय कपास निगम ने सीधे किसानों से खरीद करनी शुरू कर दी, जिससे धान मंडी के तोला मजदूर बेरोजगार हो गए। सतपाल दामड़ी ने बताया कि आने वाली नरमे की फसल का सारा काम मजदूरों से करवाया जाए। उन्होंने बताया कि मंडी में काम करने वालों के पास लाइसेंस भी है। उन्होंने बताया कि यहाँ के मजदूर 30-40 सालों से काम कर रहे हैं। मजदूरों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग की है। सर, आज हमने सचिव महोदय कृषि मंडी समिति के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन अंदर सचिव साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इसके बारे में दिया है जो आने वाले जो नरमे की फसल है वो सीसीआई जो माल खरीदेगी वो ठेकेदारों को हैंडओवर कर रही है। तो हमने इनको यही ज्ञापन दिया है जो सीसीआई का माल आएगा वो हमारा मजदूर है जो हमाल है और वो तोला है वही माल तोलेगा, और जो आने वाली मूंगी है जो सोसाइटी के अंदर तुलती है वो भी हम ही तोलेंगे। मंडी यार्ड में माल तुलना चाहिए, मंडी यार्ड के अंदर बोली होनी चाहिए, जो कि ये मंडी के अंदर प्रथा बन चुकी है। ठेकेदारों की बाहर के आगे ठेकेदार है वो आके काम करवाते हैं, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को आज मंडी समिति के अंदर लाइसेंस दे रखे हैं। आज हमने 40-50 साल हमारे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आ गए मंडी के अंदर काम करें। इसलिए हमारी ये निवेदन है सरकार से कि जो प्रथा है ये प्रथा खत्म कर दे जो ठेकेदारों की है, और मंडी के अंदर हमारे मजदूरों से ही माल तुलवाए जाए। मंडी के अंदर तमाम मजदूर बेरोजगार हो चुका है, क्योंकि जो नरमा था वो सीसीआई लेगी, नेफेड ने सरसों खरीद ली, चना सरसों नेफेड खरीद लेगी, और अब मंडी के अंदर सिर्फ एक धान बचा है। उसके अंदर ना तो मंडी के मजदूरों का पूरा जीवन यापन हो सकता है। तो हमारा तो यही निवेदन है कि भी मंडी के अंदर तमाम जो जिन्स आती है वो मंडी में मजदूरों से ही करवाए, ताकि मंडी का मजदूर कामयाब रहे। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 20 अगस्त को कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ शुरू होने वाले इंदिरा रसोई योजना के तहत जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति की ओर से जिले भर से आए आवेदनों में से रसोई संचालन के लिए प्रशासन ने योग्य संस्थाओं का चयन किया है। इसमें हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन में 3 रसोइयों के संचालन के लिए इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान का चयन किया गया है। श्री ओम बन्ना टाइगर्स फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक मधु सिंह उद्दट के निर्देशानुसार टाइगर्स फोर्स हनुमानगढ़ की बैठक जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पिलीवंगा के वार्ड 11 स्थित नंदेश्वर शिव मंदिर में हुई। बैठक का शुभारंभ ओम बन्ना की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने संगठन की कार्यकारिणी के विस्तार मजबूती के बारे में बताया और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ने की बात कही। जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। बैठक के दौरान पिलीबंगा तहसील के नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संगठन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि संगठन आगामी दिनों में शहीदों महापुरुषों की याद में समय समय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, पिछड़े तबकों में शिक्षा जागृति और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाएगा। तहसील कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीम सिंह राठौड़ को प्रभारी, अशोक सिंह शेखावत को अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह शेखावत को उपाध्यक्ष,
और सुदेश कुमार सैन को सोशल मीडिया प्रभारी, बलवीर सिंह को सचिव, कुलदीप शर्मा को महासचिव, नरेंद्र सिंह को सह संयोजक और संयोजक नविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। आज पीलीभीत के अंदर ओमबना टाइगर फोर्स की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। यहाँ भीम सिंह जी राठौड़ को तहसील प्रभारी और अशोक सिंह जी शेखावत को यहाँ पीलीभीत का तहसील अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सभी जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं सबको नियुक्ति पत्र दिया गया है और सबको हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। साथ में अपने ओमबना टाइगर फोर्स के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया गया है। पिछले दिनों से काफ़ी लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी हरकत सुधार ले, वरना संगठन कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और गौ माता की रक्षा के लिए सभी को शपथ दिलाई गई है और रक्तदान, महादान जैसे पुण्य कार्यों के लिए सभी को शपथ दिलाई गई है। और दोस्तों, हमने साथ के अंदर जो भी गरीब कन्याएं हैं, जो विवाह करने में सक्षम नहीं है, उनके घर वाले हैं, उनके विवाह के लिए भी हमने सबके लिए यहाँ बात की है कि हम उनके भविष्य में उनकी जो शादी का खर्चा आएगा वो हमारा संगठन उठाएगा। टाउन अनाज मंडी फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का कार्यकाल 1 वर्ष पूरा होने वाला है। इसके लिए फूड ग्रेन मर्चेंट्स ने नए वर्ष के चुनाव संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि पहले 15 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 अगस्त कर दिया गया है। जो भी सदस्य है अपने सदस्यता का नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा उनको आवश्यक दस्तावेज लाने अनिवार्य होंगे। इसके बाद चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। हमारे हनुमानगढ़ टाउन की अनाज मंडी के व्यापारियों की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का जो हमारा कार्यकाल है वो हमने लास्ट ईयर 16 सितंबर को हमने संभाला था और उसके अब जो है 1 साल पूरा होने को आ रहा है कार्यकाल का। उसके लिए हमने नए वर्ष के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाया गया, जो कि हमने डेट 15 अगस्त दी थी उसको बढ़ा के हमने अब 22 अगस्त की है। इस 22 अगस्त तक जो भी सदस्य हैं वो अपना नवीनीकरण सदस्यता करवाने के लिए कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के सहित अपना जो है सदस्यता फार्म वो भरकर दे सकता है। उसके बाद जैसा भी हमें कमेटी हमारी बैठ के और व्यापारियों की तरफ से जो तय प्रोग्राम होगा उसके अनुसार आगे चुनाव की और आम सभा की डेट डिक्लेयर की जाएगी। और इसके लिए सभी व्यापारी जो नवीनीकरण सदस्य जो करवाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो 22 तारीख तक यहाँ के फूड ग्रेन कार्यालय के अंदर अपना फॉर्म जमा करवाने का कष्ट करें। ग्राम पंचायत जौड़किया की वार्ड 1 में आम रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय पहुंची और वीडियो को ज्ञापन के जरिए अतिक्रमण हटाने की मांग की। बताया गया कि अतिक्रमण को लेकर पंचायत स्तर पर कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आम सड़क पर कब्जा करने से आवागमन बाधित हो रहा है, लेकिन पंचायत स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। से हम इस गली का प्रयास कर रहे हैं। अगर 2-3 महीने से हो गए, ना तो कोई इसे कार्रवाई हो रही है ना कोई सुनवाई हो रही है। काफ़ी टाइम से पंचायत में जा रहे हैं। आज हमें वीडियो के आए हैं तो अतिक्रमण हटाने के लिए ना तो सुनवाई हो रही है ना कुछ भी हो रहा है। जाट है हरिराम साइड से, उन्होंने कब्जा कर रखा है
और आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पंचायत में भी गए, उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। राउंड पे राउंड मरवा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उन्होंने अभी कहा है कि 2 दिन में आपकी सूचना के आधार पर कार्रवाई होगी। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत जोड़ किया हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।